नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम हिंदी टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सदल मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाल रासों को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आल्हा खंड। अगला प्रश्न है, रचना व रचनाकार में कौन सा विषम संयोजन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बीजक तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता संत काव्य में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईश्वर के अवतार का समर्थन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संत कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीराबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी काव्य परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हित 84। अगला प्रश्न है, पद्मावत में 12 मासे का प्रारंभ किस महीने से किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आषाढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास मात्र हृदय का चित्र खींचने में अपनी सानी नहीं रखते, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस संदर्भ में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वात्सल्य वर्ण। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, सूर का भ्रमर गीत आधृत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर। अगला प्रश्न देखते हैं, अवे गत्य गत्य कछु कहत न आवे पद किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरदास। अगला प्रश्न है, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रीत सिद्ध कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घनानंद। अगला प्रश्न है, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुजान। अगला प्रश्न देखते हैं, अति सुधा स्नेह को मार्ग है पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ललित ललाम। अगला प्रश्न है, केशवदास की किस रचना में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विज्ञान गीता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तदीय समाज की। प्रश्न संख्या 24 है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरिऔध। प्रश्न संख्या 25, छायावाद की समय सीमा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंसू। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा को।
अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चिदम्बरा पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नासकेतोपाख्यान, ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह आगरे से कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रजा हितैषी। अगला प्रश्न है, मनोविकार संबंधी निबंधों के सिद्धहस्त लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेघदूत का संदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। रस कहान के किस छंद में रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सवैया में। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद रचना किस विधा में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यात्रा संस्मरण। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वामन। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य के कौन से दो प्रमुख भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही, पंक्ति काव्य के किस प्रयोजन का संकेत करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोक कल्याण। अगला प्रश्न देखते हैं। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लही कलई हमारी बात में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रतीपमान अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद धारा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अध्याय 17 भाग 1 धारा 343(1). अगला प्रश्न है। हिंदी और उसकी बोली में कौन सा विषम संयोजन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी मैथिली। अगला प्रश्न है। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने एक शब्द को शब्द कहते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संकर शब्द। अगला प्रश्न है। पंकज किस वर्ग का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, योग रूढ़। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोत्र। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेट। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, घोटाला। अगला प्रश्न है। लंबोदर शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, योग रूढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। रेल यात्री किस वर्ग का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संकर। अगला प्रश्न है। संतरा किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द अंग्रेजी का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है। लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरता शब्द की व्याकरणिक कोटि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्वनाम। अगला प्रश्न है। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग युग में कौन विषम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंद्र, इंद्रा। अगला प्रश्न है।
निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। धन और सोना दोनों एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अपादान कारक की कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, से अलग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दानव का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बनुज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राग शब्द का विलोम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विराग। अगला प्रश्न देखते हैं, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई कहावत का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बर्बाद होने पर भी घमंड न जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, फूंक फूंक कर पांव रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काम में सावधानी बरतना। अगला प्रश्न देखते हैं, अली और अल शब्दों में अर्थभेद बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सखी और भौरा। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकार को न माने वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृत्यघन। अगला प्रश्न है, हास्य रस से परिपूर्ण नाटक क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रहसन। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधि और अवधि शब्दों में अंतर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समय और बोली का नाम। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास किस में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आजन्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह गाते गाते अपने को भूल बैठी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिस्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य के समाप्त होने पर कौन सा चिन्ह लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुण संधि का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, महोदय शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महा प्लस उदय। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 19। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अपनी रचनाओं में अपने जीवन चरित्र का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कालिदास। अगला प्रश्न है, ऋतु संहारम किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमार संभवम की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिव पार्वती। अगला प्रश्न है, किमेव हि मधुराणाम मंडलम न कृति नाम सूक्ति किस रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का कौन सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यथाक्रमम्। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुण संधि। अगला प्रश्न है, मनोयोग का संधि विच्छेद है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनः प्लस योग। अगला प्रश्न देखते हैं, राम षष्ठी कते में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
सिट नास्ट। अगला प्रश्न है विद्याधनम में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्मधारय। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नृत। अगला प्रश्न देखते हैं गच्छेत किस लकार का धातु रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विधिलिंग। अगला प्रश्न है आत्मन है शब्द का पंचमी बहुवचन का रूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्मभ्य। अगला प्रश्न है फलम शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नपुंसकलिंग। अगला प्रश्न है नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती है अब भी निस्वार, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपमा। अगला प्रश्न देखते हैं कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी में अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यमक अलंकार। अगला प्रश्न है सोहत ओढ़ पीतपट श्याम सलोने ज्ञात मनो नीलमल शैल पर आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपमा। अगला प्रश्न है बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है नीर भरे नित्य प्रत रहे तउन प्यास बुझाए में अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विशेषोक्ति। अगला प्रश्न है देवरिया आजमगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भोजपुरी। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा रानीखेत किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुमायूनी। अगला प्रश्न है इंदौर उज्जैन रतलाम देवास में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मालवी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वर्ण ओष्ठ व्यंजन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी क। अगला प्रश्न है प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव। अगला प्रश्न देखते हैं जगत शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जगते। अगला प्रश्न है राजन शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राज्ञ है। अगला प्रश्न है छूमंतर हो जाना का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गायब हो जाना। अगला प्रश्न है कान खड़े होना का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सतर्क हो जाना। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित्र किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दंडी। अगला प्रश्न है भास की कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है चंद्रालोक के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयदेव। अगला प्रश्न देखते हैं गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गच्छत। अगला प्रश्न है एक ग्रह और ग्रह का सही अर्थ भेद बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घर और नक्षत्र। अगला प्रश्न देखते हैं वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनेकों बार। अगला प्रश्न है मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ जमा थी कोई त्रुटि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जमा थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माँ ने तुम्हें घर बुलाया है। अगला प्रश्न देखते हैं कृत्रिम शब्द का विलोम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रकृत। अगला प्रश्न है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे कहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अजात शत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं जिसकी गर्जना मेघ जैसी हो उसे कहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेघनाद।
अगला प्रश्न है उन्नति का विलोम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवनति। अगला प्रश्न है रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी क्रोध। अगला प्रश्न देखते हैं उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वीर। अगला प्रश्न है देवालय में कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वर संधि। अगला प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्वंद्व। अगला प्रश्न देखते हैं सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुण संधि। अगला प्रश्न है संपन्न का विलोम होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विपन्न। अगला प्रश्न देखते हैं पयोदर के दो अर्थ बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बादल और स्तन। अगला प्रश्न है अनल और अनिल के अर्थभेद का कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अग्नि और हवा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।